It's a big boost for India's defense sector. The Rafale fighter jets will be made in India. फाइटर जेट राफाल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने भारत की टाटा ग्रुप के साथ एक बड़ी डील कर ली है। Well, Dassault Aviation teams up with Tata Advanced Systems to produce Rafale fighter jet fuselages in India. पहली बार ये दुनिया में हो रहा है जब से मतलब राफेल बना है। फ्रांस के अलावा किसी दूसरे देश में फ्रांस बनेगा राफेल और उसकी फुल बॉडी बनेगी। हाँ, मोदी से पश्चिमी देश अत्यधिक रुष्ट हो गए और रुष्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो उनके पूरे के पूरे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है। मतलब ये फ्रांस के अलावा कहीं पे भी नहीं बनेगा और टाटा मिलकर बनाएगा। टाटा भारत का बनाएगा। सबसे बड़ी बात, एतमाद का नाम टाटा। मतलब रफाल जो है, रफाल वो अपने पार्ट्स यानी दासो एविएशन जो रफाल बनाता है, दासो एविएशन ने आज ये अनाउंस किया है कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम से एक समझौता कर लिया है। ये सीन हो चुका है और हम लोग अभी तक वो डंके बजा रहे हैं कि भाई हम F-35 ले रहे हैं। इंडिया कहता है कि मैं टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहा हूँ, दूसरों से लेने का क्या फायदा, या अपने अब आप लीजिए, अब अमेरिका जो था वो रो रहा था किसको कि साहब आप रशिया से सामान मत खरीदिए, यहाँ तो रशिया की छोड़िए, यहाँ तो पूरा का पूरा रफाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो। दुनिया में हो रहा है जब से मतलब राफेल बना है। फ्रांस के अलावा किसी दूसरे देश में फ्रांस बनेगा राफेल और उसकी फुल बॉडी बनेगी। हाँ, मतलब ये फ्रांस के अलावा कहीं पे भी नहीं बनेगा और टाटा मिलकर बनाएगा। टाटा भारत का बनाएगा। सबसे बड़ी बात, एतमाद का नाम टाटा। मतलब इधर कंपनियां शंपनियां इधर सारा कुछ खोल रहा है, उधर चाइना के किसी ने बोल दिया है कि उसने कहा कि ब्रह्मोस भाई हमारा एक्सटर्नल मतलब उसको रोकने के लिए बना ही नहीं है। हाँ जी, तो वो कहाँ से रोके, कहाँ से रोकेगा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जो राफेल पूरा पाकिस्तान को घंटा बजा दिया था वही राफेल जो है अब भारत में बनने वाला है। दोस्तों आपको बता दें टाटा ग्रुप के साथ में दसॉल्ट एविएशन ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। फ्रांस का राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि टाटा ग्रुप से मिलकर जो है अब राफेल जो है भारत में बनाया जाएगा, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान को झटका लग गया है। आपको बता दोस्तों कि भारत के जितने भी पश्चिमी देश हैं वो सब भारत से रूठे हुए हैं क्योंकि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। आपको मालूम होगा दोस्तों, डिफेंस के सिस्टम में भारत जो है बहुत प्रगति से आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये लोग सोच रहे थे कि यार भारत जो है आत्मनिर्भर बढ़ता जा रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं रहा, इसको लेकर के अमेरिका भी जो है नाराज़ नज़र आ रहा है। वो बोला था रसिया से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने रसिया से फिर तेल खरीदा। तो इससे लग रहा है कि भारत जो है इस बार बहुत ही बड़ा जो है फ्रांस के बाद अब भारत की बारी है राफेल बनाने का। तो सही बोल रहे, वो चू भी नहीं करता उसे तो वाकई हिला भी नहीं है, हिला भी वो नहीं है कि भाई उसको पता ही नहीं था कि भाई कहाँ से आ रहा है। सबसे बड़ी बात अभी तो बॉडी बन रही है ना, एक दिन आएगा पूरा राफेल बनेगा, ये देख लेना तुम। एक दिन आएगा पूरा राफेल बनेगा इधर। ये सीन हो चुका है और हम लोग अभी तक वो डंके बजा रहे हैं कि भाई हम F-35 ले रहे हैं। इंडिया कहता है कि मैं टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहा हूँ, दूसरों से लेने का क्या फायदा, या अपना बनाओ या टेक्नोलॉजी लेकर आओ। चाइना ने हमें अभी तक कोई टेक्नोलॉजी दी है J-17 से मिलकर उसके साथ बना रहे हैं, वो भी बहुत पहले का। और उसके अलावा J-10C हो गया, कोई इस तरह की चीज नहीं देता भाई, चाइना हमें नहीं देता, उधर डेजर्ट राफेल की मिल रही है, अब भारत में बनेगा जो दुनिया के किसी कंट्री को भी उसने नहीं दी, और वो जो है ना अब भारत में हो गए हैं क्योंकि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो उनके पूरे के पूरे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है। जी हाँ, ऐसी तैसी कैसी, आप ये देखिए कि यहाँ तक कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी है लटनिक अमेरिका का, वो मैंने आपको आज सवेरे बताया था कि वो बोल रहा था कि साहब कि ये भारत जो है वो अमेरिका से चीज़ें ख़रीद रहा है, लेकिन वो बहुत पीछे है इस बारे में। भारत खाली रशिया से चीज़ें नहीं ख़रीद रहा है, रशिया से आयुध नहीं ख़रीद रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, और जानते हैं वो कारनामा क्या है? रफाल जो है, रफाल वो अपने पार्ट्स यानी दासो एविएशन जो रफाल बनाता है, दासो एविएशन ने आज ये अनाउंस किया है कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम से एक समझौता कर लिया है और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके
वो रफ़ाल का पूरा फ्यूज़लाज, आप जानते हैं ना फ्यूज़लाज जो उसका वो पूरा जो बॉडी होती है वो उसको फ्यूज़लाज बोलते हैं कि साहब पूरा फ्यूज़लाज और कई सारे और पार्ट्स जो हैं वो भारत में हैदराबाद का जो उनकी फैक्ट्री है हैदराबाद में बनाएगा। अब आप लीजिए, अब अमेरिका जो था वो रो रहा था किसको कि साहब आप रशिया से सामान मत खरीदिए, यहाँ तो रशिया की छोड़िए, यहाँ तो पूरा का पूरा रफ़ाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो रहा है। फ्यूज़लाज जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इसी तरह से बोइंग ने भी इसी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ समझौता करके और बेंगलोर में रिलोकेट कर दिया है अपना एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है उसकी, और ये C-295 पहले से ही भारत में बना रहा है। यहाँ तक होता तो भी ठीक था। पाकिस्तान कह रहा है कि साहब कि चाइना की ये जो HQ-9 थी और ये HQ-16 थी इसने हमें बहुत निराश किया। तो साहब आप जानते हैं चाइना से ये ऑफिशियल एडमिशन आ गया। चाइना ने उनकी जिलिन प्रोविंस की एक कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका में एक आर्टिकल छप गया और आर्टिकल कह रहा है कि साहब कि ये जो HQ-9B और HQ-16 है ये तो ब्रह्मोस को तो रोक ही नहीं सकते, ये तो डिज़ाइन ही नहीं है ब्रह्मोस को रोकने के लिए। तो अब पाकिस्तान सर पे हाथ मार के कह रहा है कि भैया ये पहले क्यों नहीं बताया था, ये तो पता ही था ना कि ब्रह्मोस जो है वो भारत के पास है और ब्रह्मोस को इस्तेमाल करेगा, तो आपने हमें पहले बता दिया होता कि HQ-9 और HQ-16 ब्रह्मोस के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे तो हम पंगा ही नहीं लेते। अब हमने पंगा ले लिया आपके भरोसे और अब आप कह रहे हैं कि साहब कि ये तो ब्रह्मोस के लिए डिज़ाइन ही नहीं थी। अब पाकिस्तान की हालत ख़राब है और उनके खैर खा यानी कि अमेरिका की उनसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। उनको लग रहा है कि भाई ये हालत अगर पाकिस्तान की हो रही है और भारत जो है वो लगातार अपने दम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि भारत ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि उनके जो लॉन्ग ड्यूरेशन इसको बोलते हैं LDHCM लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज, और इसका टेस्ट सूचना ये आ रही है कि इसका टेस्ट जो है वो अगले महीने ही हो जाएगा। जो पहला टेस्ट है अभी अप्रैल में यानी कि मेरे ख्याल से 25 से 26 अप्रैल को यानी कि पहलगाम के बाद में 1000 पूर्ण तरीके से स्वदेशी तरीके से जो है राफेल भारत में निर्मित किए जाएंगे। भारत का टेक्नोलॉजी या भारत की पूरी डेकोरेसी कंपनी पूरी जो है विदेशी कंपनी है फ्रांस की। आपको मालूम होगा कि फ्रांस का दसॉल्ट एनिमेशन जो कंपनी है जो राफेल बनाती है सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रांस में ही बनाती थी, लेकिन अब जो है वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर जो है बहुत ही बड़ी डील कर रही है। दोस्तों ये डील फाइनल हो चुका है। अब फाइनल ये बात हुई है कि राफेल जो है अब खुद ही भारत में बनेगा, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है दोस्तों। यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान होता नज़र आ रहा है दोस्तों। भारत के लगातार आगे बढ़ते आत्मनिर्भर बनते देख करके भारत के जितने भी पश्चिमी देश हैं सभी भारत से ऐतराज़ है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर को लेकर के और डिफेंस सिस्टम को लेकर के दोस्तों। और अमेरिका भी आपको मालूम हो कि अमेरिका जानता है कि भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो है अब वहाँ की सरकार भी जो है अब भारत पर जो है लगाम लगाने की कोशिश कर रही है कि यार भारत जो है कितना जो है अब टेक्नोलॉजी IT में आगे बढ़ता जाएगा। और आपको मालूम होगा कि अब जलन की वजह से जो है अमेरिका ट्रंप जो है सुन रहा हूँ कि 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है दोस्तों भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर। ठीक है, ऐसे न्यूज़ सामने आ रही है कि टैरिफ जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं है दोस्तों। आपको मालूम हो सोच रहा है कि अब भारत को अगर दबाना है, नहीं तो भारत जो है काफ़ी आगे चला जाएगा, क्योंकि रसिया और भारत का आपको मालूम होगा किस तरीके से दोस्ताना है, किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट का है
भारत आत्मनिर्भर और मेन इन इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है दोस्तों। पूरे पाकिस्तान की जनता हैरान है कि यार अब जो है अगर राफेल भारत में बनाएंगे तो कितना ज़्यादा मात्रा में पाकिस्तान पर छोड़ेंगे। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है दोस्तों।